आरक्षण को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि आजादी के बाद देश में कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया, लेकिन उसने कभी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया, इसलिए लोगों को उनकी मानसिकता समझनी होगी। छत्तीसगढ़ के मुंगेली और महासमुंद जिलों में 2 सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य छत्तीसगढ़ को लूटना और अपना खजाना भरना है। छत्तीसगढ़ की जनता से प्रियंका गांधी का वादा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के मतदान में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। इस चरण में 70 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को ऐलान किया कि पार्टी राज्य में गृह लक्ष्मी योजना लागू करेगी, जिसमें हर साल महिलाओं के बैंक खातों में 15,000 रुपए ट्रांसफर किया जाएगा। बीजेपी को छत्तीसगढ़ में मिलेगा स्पष्ट बहुमत, धर्मेंद्र प्रधान का दावा। रायपुर दौरे पर पहुंचे धर्मेंद्र ने पत्रकारों से बातचीत भी की है। जब उनसे पूछा गया कि पहले और अब के माहौल में क्या अंतर लग रहा है, तो उन्होंने बहुत ही भरोसे के साथ कहा कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रदेश की जनता को अटूट भरोसा है। इस बार भी विधानसभा चुनाव में इसका देखने को मिलने वाला है। साथ ही उन्होंने भूपेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि लोगों के साथ छल किया गया है। कांग्रेस की सत्ता से बाहर होने की उल्टी गिनती शुरू, छत्तीसगढ़ में गरजे पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी उठापटक का दौर जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ मुंगेली में भाजपा की रैली में दावा किया कि खुद सीएम भूपेश बघेल खुद अपनी सीट हारने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता से बाहर होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राज्य में भाजपा सत्ता में आई तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर सीएम बघेल का निशाना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ आगमन को लेकर उन पर निशाना साधा है। दरअसल मीडिया ने सीएम भूपेश बघेल से पीएम के छत्तीसगढ़ आगमन को लेकर सवाल किया तो सीएम बघेल ने कहा, पीएम को आने दीजिए, पीएम चुनाव तक यहाँ आएंगे, इससे पहले तो पीएम यहाँ आए नहीं। कोविड में क्या तकलीफ हुई, पीएम कभी पूछने नहीं आए। पीएम ने किसानों की तकलीफ, आदिवासियों की तकलीफ कभी नहीं पूछी। भाजपा ने सीएम भूपेश बघेल को बताया सरगना, कहा लूटे गए रुपयों से भरा गांधी परिवार का खजाना। भाजपा ने महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमला किया। भाजपा ने आरोप लगाया कि वह घोटाले के किंग पिन थे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान गांधी परिवार के खजाने को भरने के लिए राज्य को लूटा। ईडी ने हाल ही में दावा किया था कि फोरेंसिक विश्लेषण और एक कैश कुरियर द्वारा दिए गए बयान से चौंकाने वाले आरोप लगे। आरोप है कि ऐप के प्रमोटरों ने बघेल को लगभग 508 करोड़ रुपए का दिए थे। छत्तीसगढ़ में और बढ़ेगी सर्दी। छत्तीसगढ़ में मौसम में बदलाव का दौर लगातार जारी है, लिहाजा प्रदेश में अब ठिठुरन और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ गुजर गया है और उत्तर से ठंडी हवाओं का आना शुरू हो गया है। अब इसके प्रभाव से अब न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। नक्सलियों के गढ़ में मतदाताओं ने दिखाई दिलेरी, पहली बार हुआ 100% मतदान। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बस्तर संभाग की 12 विधानसभा सीटों में 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन मतदान के प्रतिशत को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, इस आंकड़े ने सभी को चौंका दिया है। देश की आजादी के बाद यह पहला मौका है जब नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर जिले के ग्रामीण इलाकों में जागरूक ग्रामीण मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर अपने मत का प्रयोग किया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पॉस्को मामले में पीड़िता की सीआरपीसी की धारा 164। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया कि वह जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बुलाए, जिसने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान दर्ज किया, जिससे पीड़िता के बयान की प्रामाणिकता साबित करने के लिए उसे बचाव गवाह के रूप में पेश किया जा सके। पीड़िता के बयान की सत्यता साबित करने के लिए बचाव गवाह बुलाने का उनका आवेदन खारिज कर दिया। बीजेपी और कांग्रेस पर आपका तंज। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के दूसरे चरण के मतदान को 3 दिन ही बचे हैं। ऐन वक्त में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ओर से गृह लक्ष्मी योजना की घोषणा की गई। इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने तंज कसते हुए कहा कि दोनों पार्टी केजरीवाल की गारंटी की नकल उतार रही है। रायपुर को स्वच्छ रखने जुटे सफाई मित्र। छत्तीसगढ़ समेत राजधानी रायपुर में भी दीपोत्सव का महापर्व धूमधाम से मनाया गया। देर रात तक हुई आतिशबाजी, पटाखों, घरों और दुकानों से निकले कचरों को समेटने सुबह से ही नगर निगम के सफाई कर्मचारी जुटे हुए शहर को साफ करने की बीड़ा उठाए हुए शहर की गली गली में जाकर साफ सफाई कर रहे हैं।
बलरामपुर के ग्रामीण इलाकों में हाथियों का आतंक का कहर। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज क्षेत्र में एक ग्रामीण वासी को हाथी ने कुचल कर मार डाला। घने कोहरे के कारण ग्रामीण हाथी को नहीं देख सका। जब तक उसकी नजर हाथी पर पड़ी, सामने खड़े हाथी ने उसे कुचलकर मार डाला। सूचना के बाद वन अमले की टीम मौके पर पहुंची। प्रधानमंत्री मोदी 15 नवंबर को देंगे आदिवासियों को 24,000 करोड़ रुपए की सौगात। सरकारी सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पीएम-पीवीटीजी विकास मिशन का शुभारंभ करेंगे। बताया जा रहा है कि यह देश की आजादी के बाद पहला ऐसा मिशन है जो पीटीवीजी के समग्र विकास को सुनिश्चित करेगा। पीएम-पीवीटीजी कुल 24,000 करोड़ रुपए की योजना है। भारत में कम दाम में आएगी टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल। ट्रैफिक कम करने पर केंद्र सरकार कर रही विचार। भारत सरकार टेस्ला के आयातित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टैरिफ कम करने के अनुरोध पर विचार कर रही है, क्योंकि कंपनी देश में एक संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार सूत्रों का हवाला देते हुए ऑटोमेकर ने सरकार से प्रारंभिक टैरिफ रियायत के लिए कहा है, जो $40,000 से कम कीमत वाली कारों के लिए भारत के 70% और $40,000 से ऊपर की कारों के लिए 100% के भारी सीमा शुल्क की भरपाई करेगा। लाखों जीमेल अकाउंट्स बंद करेगा गूगल। गूगल ने लाखों इनएक्टिव जीमेल अकाउंट्स को बंद करने का फैसला किया है। गूगल के मुताबिक ऐसे जीमेल अकाउंट जो लंबे समय से इनएक्टिव यानी इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, उन्हें 1 दिसंबर से बंद कर दिया जाएगा। अगर आपके पास भी जीमेल अकाउंट है और आपने उसे लंबे समय से इस्तेमाल किया है, तो आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है। इससे बचने के लिए अपना अकाउंट